तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे धीरज वैद्य यूट्यूब चैनल में। तो आज है 27 जनवरी। तो आज के हम मेन न्यूज़ और करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो पहली न्यूज़ है, तो कल ट्रैक्टर रैली में जो हंगामा हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए अपना जो तिरंगा है, तो इसके ऊपर ये एक रिलीजियस फ्लैग फहरा रहे हैं। तो ये अराजकता फैलाने की इन्होंने कोशिश की है उस दिन। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये बहुत ही बुरी बात हो गई है 26 जनवरी को। तो दंगे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो पहली तस्वीर में जो है, तो यहाँ पे ट्रैक्टर लगाए गए हुए हैं उन्हें रोकने के लिए, जो प्रदर्शनकारी थे। और दूसरी इसमें जो है, तो आंसू गैस के गोले दागे गए थे पुलिस से। तो देख सकते हैं आप भीड़ और ये पुलिस आंदोलनकारी ट्रैक्टर मार्च। इंटरनेट ट्रैफिक एंड मेट्रो सर्विसेज बंद थी दिल्ली में। ट्रैक्टर परेड ने रौंदा भरोसा देश शर्मासार। अगर ऐसी घटना हुई तो देश तो शर्मासार ही होगा। और ये देख सकते हैं आप तलवार लेके भी प्रदर्शनकारी थे। 41 सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड as violence interrupts at Red Fort। 41 सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड हो गए हैं। देख सकते हैं आप आंदोलनकारियों के हाथ में डंडे पत्थर। अब इस आंदोलन ने हिंसा का मार्ग अपना लिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। भारतीय वायुसेना के पायलट भावना और साथी ने रचा इतिहास। तो पहली बार किसी लड़कियों ने जो है, तो एरोप्लेन उड़ाया है, फाइटर जेट उड़ाया है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है। तो इनके नाम आप याद रखिए। हाँ, इनका नाम है स्वाति, भावना और स्वाति। तो ये है वायुसेना की पहली महिला पायलटों में शुमार है ये। और बिहार के दरभंगा से इंजीनियरिंग की है। तो आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भी परेड में शामिल हुई थी। तो ये जो है, ये बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी है। अटारी सीमा पर भी मनाया गया गणतंत्र दिवस। कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र दिया गया है हमारे राष्ट्रपति द्वारा। और उनकी फैमिली का कहना है कि उनको परमवीर चक्र मिलना चाहिए था। वन डेड 83 इंजर्ड। 83 ये सिक्योरिटी है, जिसमें दिल्ली पुलिस और अदर सिक्योरिटी पर्सनल्स आते हैं। और वन डेट ए वन फार्मर डेट है। तो दंगों में बहुत सारा नुकसान हो गया है। लॉ स्टूडेंट फ्लैग्स ऑन एससी ऑन रेड फोर्ट। जो मुंबई के जो लॉ स्टूडेंट है, उन्होंने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जज को कि जो ये हिंसा हुई है, जो हमारे नेशनल फ्लैग का अपमान किया है, वहाँ पे एक रिलीजियस फ्लैग फहरा कर, वो भी हमारे गणतंत्र दिवस पर,
तो ये बहुत शर्मसार घटना है और इस घटना की निंदा करते हुए स्टूडेंट ने एक लेटर लिखा है, तो उस पर अभी कार्रवाई की जाएगी। जिसने फ्लैग फहराया है उस पर मैन हेल्ड ऑन चार्जेस ऑफ रेप कन्वर्जन। देखिए, कन्वर्जन मतलब किसी रिलीजन का हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से हिंदू या अदर रिलीजन्स, मतलब कौन से भी रिलीजन में कन्वर्जन कराना ये गलत बात है। और इसमें तो नाबालिग की उम्र जो है वो 14 साल ही थी। 14 साल के उम्र के नाबालिग पर रेप करके उसका कन्वर्जन कराना, तो ये बहुत गलत बात है। अभी हमारा देश तो गणतंत्र हो गया और आगे बढ़ते हैं, पर ऐसे केसेस होती ही जा रही है। और ये जो थे, आप बाजू के भी केस देख सकते हैं। 25 ईयर ओल्ड गैंग रेप इन राजस्थान। तो रेप की केसेस बहुत बड़ी है इंडिया में, और इसका इंडेक्स जो है, तो इसका इंडेक्स नीचे के पीडीएफ में मैंने डाला है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हम न्यूज़ इंडेक्स और काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे मैंने लिंक डाली है, और आप उससे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और मैं हर दिन इसकी जो नोट्स है तो इसकी पीडीएफ में अपलोड करता रहूँगा वहाँ पे। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पर दिखा भारत का कूटनीतिक कार्ड। इंडिया को बहुत सारे देशों ने शुभकामनाएं दी है। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिस, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ये शामिल है। इन्होंने जो है वो शुभेच्छा दी है हमारे देश को हमारे गणतंत्र दिवस पर। आप देख सकते हैं कैसे ये रिलीजियस फ्लैग जो ये फहरा रहे हैं, और एक पुलिस कर्मियों को लाठी डंडों से पीटते हुए। देखिए, एक पुलिस कर्मी ने तो यहाँ से छलांग लगा दी है। तो कृषि कानून में नुकसान तो जो है वो पुलिस और जनता का हो रहा है। सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी स्थापन की है, पर वो कमेटी कितनी देर में निर्णय देंगी, किसानों की तरफ निर्णय देंगी या सरकार की तरफ निर्णय देंगी, तो ये भी देखने वाली बात है। ये आंदोलन अभी दिल्ली में और सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, और पंजाब और हरियाणा को हाई अलर्ट पे रखा गया हुआ है, क्योंकि ये वहाँ के किसान है, ये कुछ दिल्ली के किसान नहीं है, तो वहाँ से आए हुए किसान है, इसलिए इन दोनों स्टेट को हाई अलर्ट पे रखा गया है। ट्रैक्टर पलट से पहले ही अराजक हो गए थे उपद्रवी, तो बहुत गलत हो गया है हमारे देश में। 26 जनवरी के दिन राजधानी में हिंसा और अराजकता रोकने में नाकाम रहे किसान नेता। ये तो सही बात है, ये नाकाम ही रहे। दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात। अभी सब होने के बाद 15 कंपनियां तैनात कर दी। उससे पहले ही तैनात करनी थी, क्योंकि दिल्ली में आंदोलन की स्थिति को देखते हुए पहले ही कंपनियों को तैनात करना चाहिए था। गणतंत्र के गर्व पर दाग की जिम्मेदार कौन? अब इसकी जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं उठाएगा। सब कहेंगे हमने नहीं किया, हमने नहीं फैलाया। हिंसा के लिए केंद्र सरकार को दोषी मान रहे पवार और राउत। ये भी ठीक है, पवार और राउत का दोषी मानना केंद्र सरकार को, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट आता है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, तो उन्होंने पहले से सिक्योरिटी ज़्यादा रखी थी। तो ये पहली बात तो परमिशन दे दी, तो उन्होंने रूट बदल दिया किसान आंदोलन करने वालों ने। और एक रूट है
तो वो अलग इधर चला गया और वहाँ पे अराजकता फैल गई। दिल्ली में हिंसा के बाद मनोहर लाल ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो स्टेट्स है पंजाब और हरियाणा ये हाई अलर्ट पर है। तो मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है वहाँ के। एएमयू ने 900 साल का लेखा जोखा टाइम कैप्सूल में सहेज कर रखा है। एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने टाइम कैप्सूल में लेखा जोखा संभाल के रखा है। टाइम कैप्सूल वो होता है मतलब जैसे कि हम पैसे छुपा के रख दे, ज़मीन के नीचे गाड़ दे और वो हमारे अगले पीढ़ी के काम में आए वो पैसे, ऐसे कुछ चीज़ होती है। अगर टाइम कैप्सूल में इन्होंने हमारा जो है इतिहास टाइम कैप्सूल के अंदर डाल के रख दिया और उसको ज़मीन के नीचे गाड़ दिया, क्योंकि अगर हमारा इतिहास आगे ख़त्म हो गया, कुछ भी हो गया आगे, तो आगे की पीढ़ी को मिल सके। पर इतिहास तो ख़त्म नहीं होगा और कुछ ख़त्म नहीं होगा। तो आगे बढ़ते। 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला देहरादून। देहरादून में है 100% साक्षरता, मतलब यहाँ का बच्चा पढ़ा हुआ है। और ये आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला 100% साक्षर है भारत में। तो इसका आंसर आएगा देहरादून। ये 100% साक्षर हो चुका है, तो ये आप याद रखिए। देखिए जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, तो ये अलग होने की मांग उठा रहा है। तो इसके लिए वहाँ पे आंदोलन हो गया था सिंध प्रांत में। तो आगे बढ़ते हैं। स्वायत्तता नहीं मिलने पर मिली पूर्ण आज़ादी। ये भी सिंध प्रांत के लिए एक लेख लिखा है डॉक्टर लक्ष्मी शंकर ने। तो कौन सा देश आज़ादी देना चाहेगा अपने जो एक भाग को। तो पाकिस्तान भी ये चाहता है कि कोई भी अलग ना हो उससे, जैसे कि सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। पे द रेंट। तो जो 26 जनवरी थी, तो उसी दिन ऑस्ट्रेलिया दिवस भी था। तो ये दोनों दिन साथ में आ गए। तो इसमें जो है तो कोई स्टेट दोनों दिन मनाता है, कोई एक ही दिन मनाता है। तो यहाँ पे आंदोलन निकल गया ऑस्ट्रेलिया में पे द रेंट का। प्लेनेट 9 ग्रह है या ब्लैक होल, तो ये जल्द ही पता चलेगा। शोधकर्ता शोध कर रहे हैं, तो ये जल्दी पता करेंगे कि प्लेनेट 9 ग्रह है या ब्लैक होल। अगले वर्ष उठेगा पर्दा इसमें से। राजधानी की हवा को भी काला कर गई उपद्रवी। ये बहुत गलत हुआ। वैक्सीन के प्रभाव को परखेगा नया शोध। जो कोविड वैक्सीन है, कोविड-19 वैक्सीन, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। तो इस पर अभी शोध चालू है। जिसको दी जाएंगी वैक्सीन, उस पर निगरानी की जाएंगी, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो पता लगा जाएंगे और भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारे सारे न्यूज़ और करंट अफेयर्स ख़त्म होती है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। थैंक्स।